दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आप उन्हें पसंद करें, आप उन्हें नापसंद करें, लेकिन हाँ, एग्जिट पोल को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर पिछले काफी दिनों से हर न्यूज चैनल में एक हल्ला था। सबसे बड़ा एग्जिट पोल, सबसे खास एग्जिट पोल, सबसे एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल। लेकिन इतने दिनों की मेहनत के बाद भी जब पिटारा निकला तो उसमें भीषण 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 गलतियां निकली। दोस्तों, एग्जिट पोल जैसा एक इवेंट जिसको लेकर ना केवल न्यूज चैनल्स अच्छा खासा खर्चा करते हैं, बल्कि अच्छे खासे संसाधन भी लगाते हैं और अच्छी खासी टीआरपी भी बटोरते हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन एग्जिट पोल्स के साथ भी क्या झोल किया गया है, क्योंकि एक दो नहीं कई एग्जिट पोल्स के स्क्रीनशॉट्स मैं आपके सामने रखूंगी जिसमें भीषण ब्लंडर किया गया है। भीषण ब्लंडर दोस्तों, ना केवल चैनल्स ने ब्लंडर किया बल्कि उन चैनल्स की एंकर्स ने उस ब्लंडर को ओन किया। एक बार ये भी नहीं कहा कि भाई आंकड़े तो ठीक कर लो। जैसे दोस्तों, आज तक को लेकर कल मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूँ जिसमें अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी शो कर रहे थे एग्जिट पोल का। इसमें आज तक एक्सिस माई इंडिया ने तमिलनाडु की 39 सीट्स में कांग्रेस को दे दी 13 से 15 सीटें। चलिए कोई नहीं, दरिया दिली दिखाई 13 से 15 सीटें, लेकिन कुछ ज्यादा ही दरिया दिली दिखा दी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो तमिलनाडु में केवल 9 सीटों पर लड़ रही है ना जादू। दोस्तों, ये सब देखकर मैं सोच रही थी कि कहीं सुधीर चौधरी प्राइम टाइम में अगले दिन ये ना बताएं कि 9 सीटों पे लड़कर 13 से 15 सीटें जीतने के फायदे। मतलब ये किस तरह का आंकड़ा तैयार किया गया है। और ये तब था दोस्तों जब एग्जिट पोल आना शुरू हुआ था। तो आज तक ने तमिलनाडु से ही एग्जिट पोल बताने शुरू किए थे। यहाँ आप सोचिए, कांग्रेस लड़ी 9 सीटों पर लड़ रही है, पार्टी लड़ 9 सीटों पे रही है, और यहाँ पर एग्जिट पोल ने दरिया दिली दिखाते हुए सीधे उसको कितनी दी? 13 से 15 सीटें। ये दोस्तों एक दो नहीं, ऐसी गलतियां भीषण है, बस आप नोट करते जाइए। इसके अलावा दोस्तों एक और गलती आज तक की है, इंडिया टुडे आज तक एक ही ब्रांड है। यहाँ पर आप देखिए, बिहार को लेकर एग्जिट पोल किया गया। बिहार की 40 सीटों में यहाँ भी सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को दी गई। चलिए कोई नहीं, वो तो इनका विशेषाधिकार है कि किसको दे किसको ना दे, और किसको देंगे ये भी सबको पता है। लेकिन यहाँ देखिए आप, एलजेपी को, चिराग पासवान की एलजेपी को एक्सिस माई इंडिया ने कितनी दी है? 4 से 6 सीटें, है ना? 4 से 6 सीटें। आप कहेंगे कुमकुम क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखकर चिराग पासवान कह रहे होंगे, मतलब इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि चिराग पासवान लड़ी 5 सीटों पर रहे। जो पार्टी लड़ी 5 सीटों पर रही है, उसे 6 सीटें कहां से दे रहे हो भाई? ऊपर से बार्गेन हो गई क्या आपकी पहले से ही? मतलब आप सोचिए कितनी भीषण गलतियां आई हैं। और बड़े बड़े एंकर्स एंकरिंग कर रहे हैं, तो किसी एक के नजर पे नहीं आ रहा कि भाई पूरे 2-3 महीने से आप इलेक्शन कवर कर रहे हो, पूरे 2-3 महीने से आप, खासतौर पर बिहार और यूपी के इलेक्शन पर ही सबसे ज्यादा बात होती है। सबको पता है कि चिराग पासवान किन हालातों में अपने चाचा से उसके बाद अलग हुए, फिर उनके चाचा को एक तरह से बीजेपी ने साइडलाइन किया, और उसके बाद चिराग पासवान को सीटें दी गई। और कितनी सीटें दी गई? 5 सीटें दी गई, ये सबको पता है। और उसके बाद देखिए एग्जिट पोल में 4 से 6 सीटें दिखा रहा है। कमाल की बात है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों जी न्यूज के एग्जिट पोल में। जी न्यूज का एग्जिट पोल तो और आगे है। अब आप देखिए जी न्यूज के एग्जिट पोल में हरियाणा और हिमाचल का ये आंकड़ा। दोस्तों, हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं, है ना? हरियाणा में 10 सीटें हैं। पिछले कई दिनों से हम भी चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के 10 सीटों में कितने में बीजेपी को नुकसान है, कितने में इंडिया गठबंधन को एज है। हरियाणा में बहुत से मुद्दे थे जो कि बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे। यहाँ आप इनका आंकड़ा देखिए, हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, और जी न्यूज एनडीए को हरियाणा में 16 से 19 सीटें जितवा रहा है। मतलब क्या तू क्या है इसका? कोई लॉजिक है? मतलब जिसका जो मन कर रहा है वो भर दो। बस एनडीए को जिताना है करके आप कुछ भी दे रहे हो। जिस राज्य में सीटें ही 10 हैं, उस राज्य में किस हिसाब से एनडीए को 16 से 19 सीटें दिखाई जा रही हैं? आगे देखिए दोस्तों, हिमाचल का देखकर तो आपको मतलब कॉमेडी महसूस होगी। मतलब एग्जिट पोल हो रहा है कि कॉमेडी हो रही है। हिमाचल में आप देखिए दोस्तों, हिमाचल में टोटल सीटें जो हैं वो 4 सीटें हैं, है ना? हिमाचल में टोटल सीटें 4 हैं, और एनडीए को कितनी सीटें दे दी? 6 से 8 सीटें। मतलब क्या मजाक हो रहा है। और ये सब कुछ लाइव चल रहा है, फिर उस पर डिस्कशन हो रहा है, फिर उस पर बहस हो रही है, और ये सब घंटों चला है दोस्तों, घंटों। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के दौरान वो डिस्कशन में मौजूद थे, तब उन्होंने ये बात कही कि सी वोटर वाले बंगाल में लीटर में तोलते हैं और हरियाणा में किलो में तोलते हैं। बंगाल में 1% के अंतर पर भाजपा को 10 सीटें बढ़ा देते हैं, और हरियाणा में 2% के अंतर पर एक भी सीटें नहीं बढ़ाते। यशवंत देशमुख भाई, इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों कांग्रेस के साथ?
दोस्तों पिछले कई दिनों से एग्जिट पोल का इंतजार हो रहा था, हर कोई ये जानना चाह रहा था कि एग्जिट पोल से एक रुझान तो समझ में आता है। आप पूरी तरह से एग्जिट पोल को खारिज कर भी लें तो आपको एक हिंट तो समझ में आती है कि आखिर जनादेश किस ओर जा सकता है या जा रहा है। लेकिन आप ऐसे एग्जिट पोल से हिंट कैसे लेंगे बताइए, जो इतने फर्जी आंकड़े दिखा रहे हैं। जिस राज्य में उतनी सीटें ही नहीं है उससे ज्यादा सीटें एनडीए को दे रहे हैं। जिस राज्य में कोई पार्टी उतनी सीटों पर लड़ ही नहीं रही है उससे ज्यादा उन पार्टियों को आप सीटें दे रहे हैं। और अजीब स्थिति ये है कि उस एग्जिट पोल के दौरान, डिस्कशन के दौरान वहां पर गेस्ट भी बैठे होते हैं, बड़े बड़े पत्रकार बैठे होते हैं, 20-20, 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले पत्रकार बैठे होते हैं। किसी एक की नजर भी नहीं जाती भाई क्या आंकड़े तो ठीक कर लो, इस राज्य में तो इतनी सीटें ही नहीं है। अजीब स्थिति यह है दोस्तों कि जितने भी ये पोल एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर पर एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता, पिछले काफी दिनों से वो इस बारे में बात कर रहे थे। हाँ, सीटों के बारे में वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन लगातार वो एक बात बोल रहे थे कि किसी राज्य में किसी पार्टी की लहर है और किसी राज्य में किसी पार्टी की लहर है। ये लगभग हर बात बोल रहा था, मतलब ये लगभग हर पत्रकार, अंग्रेजी का, हिंदी का, पोल एक्सपर्ट हो या पत्रकार हो जो फील्ड में घूमा है, वो हर आदमी एक बात बोल रहा था। सुधीर चौधरी ने भी पहले चरण के मतदान के बाद ये बात बोली थी कि इस चुनाव में कोई लहर नहीं है। तो अगर इस चुनाव में कोई लहर ही नहीं थी दोस्तों, तो फिर ये हर एग्जिट पोल 300 प्लस कैसे दिखा रहा है? इसका मतलब तो लहर थी। तो या तो ये पोल एक्सपर्ट झूठ बोल रहे हैं, या पिछले 2 महीने से जो फील्ड में उतरे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर इन दोनों को ही समझ में आया नहीं कि चुनाव पलटा कैसे। मतलब ये कैसे हो सकता है कि पूरे 2 महीने में कहीं कोई लहर नहीं दिखी और अचानक आंकड़ों में ऐसी लहर दिख रही है कि जिस राज्य में जितनी सीटें भी नहीं उतनी भी झोला भर भर कर एनडीए को या बीजेपी को दे दी जा रही है। दोस्तों इन एग्जिट पोल्स को लेकर राजनीतिक दलों को भी पहले से ही पता था कि किस तैयारी के साथ एग्जिट पोल किए जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने शुरू में इसके बॉयकॉट का ऐलान किया। बाद में जब इंडिया गठबंधन का कल बैठक हुई, बैठक में ये चर्चा हुई कि हमें एग्जिट पोल में जाना चाहिए और गोदी मीडिया के एजेंडे का भंडाफोड़ करना चाहिए। तो कल सारे प्रवक्ता उस एग्जिट पोल को एक तरह से न केवल नकारते दिखे बल्कि उन एग्जिट पोल्स की लाइव कलई खोलते भी दिखाई दिए। इसके अलावा तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, हर कोई अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट करता हुआ दिखाई दिया कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के भ्रम में ना आए। अखिलेश यादव ने तो बकायदा आखिरी वोटिंग के एक दिन पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया था कि एग्जिट पोल भ्रम पैदा करने के लिए, आपके बीच आपका उत्साह खत्म करने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल भी भ्रम में ना आए, पूरी नजर काउंटिंग में रखे, काउंटिंग में किसी भी तरह से आपकी नजर ना छूटे, जिससे कि कहीं कोई भी अधिकारी कोई गड़बड़ झाला करने का मौका उसे ना मिले। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कल इंडिया गठबंधन अपना एग्जिट पोल दे चुका है कि हमारा भाई जनता का एग्जिट पोल है और हमारी 290 प्लस सीटें आ रही हैं, और यहाँ एग्जिट पोल सीधा उल्टा बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच की कहीं स्थिति कोई हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि नतीजे बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।